हेलो गाइस, मैं अनु स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल कुशवा कोचिंग क्लासेस में। और आज हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। और उससे पहले अपन क्या करते हैं, सवाल को पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 2 और लिखा हुआ है यहाँ पे, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ बाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो गाइस, हमें यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए, ये पूरा पेड़ है, ठीक है, ये पूरा पेड़ है जो खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये टूट जाता है तो ऐसे गिर जाता है नीचे, ठीक है। अब ये गिर गया तो क्या हुआ, इसने ज़मीन के शिखर को मतलब ज़मीन को छुआ है, ठीक है। इसकी जो ऊपर का शिखर था पेड़ का, उसने ज़मीन को छू लिया, मतलब टच कर लिया। तो ये देखिए क्या करता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। बिल्कुल सीधा कोण हमारा 90 डिग्री का होता है ना। अब देखिए, और ये तो आधार है ज़मीन का। अब देखिए यहाँ पे ये जो पेड़ है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पेड़ की लंबाई थी। अभी देखिए ये पेड़ था यहाँ से यहाँ तक, अब ये टूट गया तो आधा इधर गिर गया, है ना। तो अगर इसको हम खड़ा कर दें, है ना, इस वाले भाग को अगर हम खड़ा कर दें तो पूरा पेड़ की ऊंचाई हमें प्राप्त होगी, ठीक है। तो अगर हम इस वाले भाग को और इधर वाले भाग को दोनों को प्लस करेंगे तभी हमें पेड़ की ऊंचाई पता चलेगी ना, क्योंकि आधा इधर है और आधा टूट के इधर गिर गया है। तो हम यहाँ पे देखिए ये डायग्राम बनाते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, हम मान लेते हैं पूरा बी से लेके डी तक पूरा पेड़ है और ये कहीं से टूट जाता है। मान लेते हैं हम ये बिंदु ए से टूट जाता है और कहाँ पे गिर जाता है टूट के, ये गिर जाता है बिंदु सी पर टूट के, ठीक है। और ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पे देखिए सवाल में लिखा हुआ है 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये देखिए 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो देखिए जिस यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ठीक है। तो देखिए ये पेड़ की जो जड़ थी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी दूरी कितनी है, वो पेड़ गिरा है उतनी, ये 8 मीटर है। इसकी बीच की दूरी 8 मीटर है। ये पेड़ गिरा है वहाँ की और पेड़ की जड़ों की, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो सीधी भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लंब, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं लंब। और इधर देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, पेड़ का शिखर जमीन को माना कि कोई पेड़ बीडी है, ठीक है, बीडी कोई पेड़ है। ये क्या करता है, बिंदु ए से टूटकर कहाँ गिर जाता है, बिंदु सी पर। तो लिख लेते हैं जो बिंदु ए से टूटकर किसी बिंदु सी पर गिरता है। अब देखिए क्या करना है, अब हमें और यहाँ क्या लिखना है, पेड़ के पाद बिंदु से, है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पे पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ पेड़ का शिखर है ना, पेड़ का शिखर क्या करता है, जमीन को छूता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, कितनी है दूरी उसकी, छूता है 8 मीटर है, ठीक है। इतना हमने क्वेश्चन में से लिख दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, पेड़ की ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए ए बी बटे बी सी लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए पूरा त्रिभुज ए बी सी है ना, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में ही हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। एक बार हम ए बी बटे बी सी लिख देंगे और एक बार हम ए सी बटे बी सी लिख देंगे। अब हमें ए बी और ए सी दोनों को ज्ञात करना पड़ेगा, तभी हम इन दोनों को प्लस करेंगे, तभी हमें पूरी पेड़ की ऊँचाई पता चलेगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए ए बी बटे ए सी, तो ए बी क्या होता है हमारा, तो सीधी भुजा हमें पता है ना क्या होती है, हमारी लंब होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ए बी क्या है, लंब है, ठीक है, ए बी लंब है। और बी सी क्या है, हमारा आधार है, ठीक है।
तो देखिए लंब बटे आधार क्या होता है, जो एल ए एल और के ए वाली जो ट्रिक थी उसमें आप देखिए लंब बटे आधार क्या होता है हमारा। तो देखिए लंब बटे आधार होता है हमारा टेन थीटा, है ना। तो टेन थीटा लिख देते हैं हम इसकी जगह पे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे लंब तो ए बी है और आधार क्या है, आधार बी सी है। तो बी सी कितना दिया है, 8 दिया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये टेन थीटा है, तो थीटा की जगह हम 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 30 डिग्री का ये कोण बनाता है ना। साफ साफ दिया है उसमें सवाल में ही। अब देखिए ए बी बटे में 8 ऐसे ही रहेंगे बराबर टेन थीटा। ये टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए हम टेबल में देखते हैं। यहाँ पे टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, तो 1/√3। अब उसके बाद देखिए इनका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो देखिए ए बी और ये हो जाएगा √3 AB और 8 एकम 8 तिरिया गुणा कर दिया इनका हमने। ठीक है, अब देखिए ए बी इधर ही रह जाएगा, 8 ऐसे ही रहेंगे, √3 कहाँ पहुँच जाएंगे, बटे में, बिकॉज ये इनटू में है। अब हमें देखिए ए बी मिल गया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे पुनः त्रिभुज ए बी सी में, हम फिर से त्रिभुज ए बी सी में सवाल को सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब देखिए पहले हमने किया था ए बी बटे बी सी, अब हम करेंगे ए सी बटे बी सी। ठीक है, क्योंकि हमें ए सी भी निकालनी है, ए सी बटे बी सी। ए सी बटे बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए सी क्या है यहाँ पे, ठीक है हम इधर लिख लेते हैं इसको साइड में। तो ए सी बटे ए सी है, ठीक है, सी है, ए सी बटे बी सी। तो यहाँ पे देखिए ए सी क्या है हमारा, ए सी है कण, और तो ए सी की जगह लिख देंगे कण। बी सी क्या है, बी सी है हमारा आधार, तो बी सी की जगह लिख देंगे आधार। ठीक है, अब देखिए कण बटे आधार क्या होता है, एल ए एल के वाली ट्रिक में हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए कण तो हमारा ए सी है और बी सी कितना दिया है, 8 दिया है, तो हम आधार की जगह लिख देंगे 8। अब यहाँ पे देखिए कण बटे आधार क्या होता है, जो एल ए एल के वाली ट्रिक में उसमें फिर से देखेंगे। कण बटे आधार होता है कॉस का उल्टा, मतलब सेक थीटा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सेक थीटा। थीटा की जगह 30 डिग्री लिख सकते हैं, है ना, कौन बना है। अब ए सी बटे 8, ठीक है, सेम रहेगा ये। अब उसके बाद देखिए सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेबल में हम देखते हैं। यहाँ देखिए ये सेक है और 30 डिग्री कहाँ है, ये रहा। ठीक है, सेक 30 डिग्री का मान होगा हमारा 2/√3। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 2/√3। अब उसके बाद देखिए बराबर ए सी बटे 8 सेम रहेंगे। अब देखिए इनका तिरिया गुणा कर देंगे हम, तो देखिए 8 दूनी हो जाएंगे 16 और इधर हो जाएगा √3 ए सी। ठीक है, अब देखिए 16 ऐसे ही रहेंगे यहाँ पे, और √3 इधर इनटू में है, ये इधर आके कहाँ पहुँच जाएंगे, बटे में। ठीक है, और उधर क्या बचेगा हमारे पास, ए सी। अब हमें देखिए ए बी मिल गई है और ए सी मिल गई है, ए बी भी मिल गई है और ए सी भी मिल गई है। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो पूरे पेड़ की ऊंचाई हमें मिल जाएगी। तो यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ हम क्या लिखेंगे देखिए, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं ए बी और ए सी को जोड़ने पर हमें संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई मिलेगी, है ना, या ज्ञात होगी। संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई ज्ञात होगी, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए ए बी और ए सी को प्लस कर लेते हैं, है ना, तो पूरे पेड़ की ऊंचाई हमें मिल जाएगी। तो ए बी और ए सी को प्लस करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम ए बी प्लस ए सी। तो देखिए ए बी का मान कितना आया है हमारे पास, अभी हम देखते हैं। देखिए ए बी का मान आया है हमारे पास 8/√3, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद है प्लस ए सी का मान कितना आया है, यहाँ पे देखिए 16/√3। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं।
अब देखिए दोनों के बटे में √3 है तो इसको एक बार लिख देते हैं और ऊपर 8 + 16 कर देते हैं और बटे में √3 एक बार लिख देते हैं क्योंकि दोनों के नीचे है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएंगे 24 और √3 बटे में, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये तो आ गया है। अब देखिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं 24 बटे √3 इनका परिमेकरण कर देते हैं, ठीक है। हर का क्या कर देते हैं अपन परिमेकरण कर देते हैं। परिमेकरण कैसे करते हैं पता है ना आपको। देखिए जो संख्या बटे में होती है ना, हर में होती है, उसका ही गुणा कर देते हैं ऊपर की संख्या में भी और नीचे की संख्या में भी, है ना। तो हर का परिमेकरण करने पर तो देखिए 24 बटे √3, देखिए दोनों में किसका गुणा कर देंगे √3 का गुणा कर देंगे, है ना, क्योंकि हर का गुणा हर का परिमेकरण कर रहा है तो हर का गुणा करेंगे ना। तो देखिए ये हो जाएगा अपना 24 √3 और बटे में देखिए रूट की संख्या का जब हम गुणा करते हैं तो क्या आता है, एक संख्या बाहर निकल आती है सेम, है ना। तो देखिए ये कट जाएगा 3 एकम 3 और 3 8 24, है ना। तो यह जाएगा हमारा 8√3, ठीक है, मीटर। तो ये पूरे पेड़ की ऊंचाई हमें मिल गई है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा सवाल, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।